देखिए भाई लोग, आप सबों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज आए हैं। अब इसमें कक्षा 10वीं का 1.3 प्रश्नावली जो है इसका आज सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें बोला क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है 1.3 का है। अब इसमें मान के इसका सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए माना √5 एक परिमेय संख्या, इसलिए बोला कि अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो इसमें लिखे माना √5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे √5 p/q। तो लिखेंगे जहाँ p और q दो पूर्णांक है। इसमें लिखेंगे q बराबर 0 नहीं, q बराबर 0 नहीं, मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता। q का मान अगर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसके बाद 0 नहीं, तथा p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना कर दिया। इसके बाद इतना कर दिया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर एक स्टेप और लिख देते हैं। √5 बराबर p/q। फिर लिखना दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर फिर इधर अब वर्ग करेंगे √5 p/q स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा 25 p²/q²। अब कौन कौन इसके गुना करेंगे, मतलब इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 बटे इसको q² बराबर p²। फिर लिखेंगे q² बराबर p² बटे, अच्छा 25 हो गया, 25 का वर्गमूल ना निकलेगा तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। यह हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ p² 5 से विभाज्य है। p² 5 से विभाज्य है। इसके बाद तथा p भी 5 से विभाज्य
होगा। इतना कर दिए। अब इसमें क्या था कि √5 अभी पूरा बना नहीं है और इसके आगे है, अब जगह नीचे थोड़ा कम है तो इधर मिटा करके फिर इधर बनाएंगे। इसके बाद अब देखो एक बार फिर समझ लो, माना √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए √5 बराबर p/q, इतना कर दिए। इसमें फिर लिखेंगे नीचे माना p बराबर 5 के मान लिए, माना p बराबर 5 के। इसके बाद लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर इतना कर दिया। समीकरण 1 में रखें, एक क्या है यहाँ q² बराबर p²/5, तो इधर अब मिटाते हैं, तो इधर मिटा लें। समीकरण 1 क्या है q², इसके बाद यहां से q² बराबर p²/5, तो t² बराबर 5 k²/5, यही ना, यहाँ 5 के माने हैं, तो हो गया q² बराबर 25 k²/5, इसको कटा दिए 5 उधर, q² बराबर 5 k², q²/5, यहाँ गुना है, यहाँ आके भाग का बराबर से इस पर किए भाग। अब लिखेंगे जहाँ p², यहाँ ही लिख लो, यहाँ q² 5 से विभाज्य है, यहाँ q² 5 से विभाज्य है, तथा q भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा काहे कि जब q² हो सकता है तो q भी q² नहीं, तथा q भी 5 से विभाज्य होगा। इतना कर दिए। इसके बाद इधर अब लिख रहे हैं, इधर से इधर उतार लेना, विभाज्य होगा। q² 5 से विभाज्य होगा। फिर तथा इसके बाद लिखेंगे, यह हो गया विभाज्य होगा, जो वास्तव में √5 एक अपरिमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो
विरोधाभास है, इतना करते हैं। जो विरोधाभास है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करने बोल रहा था, यही प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था, तो प्रूव्ड यही हो गया, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था तो कर दिया। हो गया दोस्तों, इसको उतारो। उसके बाद 1 नंबर हो गया, इसके बाद अब 2 नंबर बताते हैं। देखो भाई लोग, अब अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि सिद्ध करें, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अब सिद्ध करते हैं। इसमें लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। इसके बाद लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q। फिर ये लिखेंगे जहां p और q 2 पूर्णांक है। q = 0 नहीं, इतना कर दिया। इसके बाद और भी लिखेंगे तथा p और q का मॉस और वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब उसका खंड ना हो, मतलब कोई दूसरा अंक में तो p और q का मॉस भी लिख सकते हैं या वनिष्ठ गुणनखंड q का वनिष्ठ q का वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 = p/q। तो 2√5 p/q, इधर +3 है, इधर आके -3। अब तो सिर्फ √5 को रखना है। √5 = p/q -3, यहाँ 2 गुणों में इधर आके भाग, ये क्या हो गया, भाग। लिखेंगे √5, किसी संख्या में अगर भाग लग जाए तो वो परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या √5 परिमेय संख्या निकल गया। लिखेंगे यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है जो वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा विरोधाभास है। इतना कर दिया। नीचे लिखेंगे अतः 3 + 2√5
एक, यही ना 3 + 2 √5, एक अपरिमेय संख्या है, या ये सिद्ध करना था। हो गया। इसमें देख लिए कि जो भी प्रक्रिया है सेम इसी प्रकार से 3 नंबर सवाल है, और 3 नंबर में 3 सवाल है। एक है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। तो इसको भी इसी प्रकार से बताते हैं। देखो भाई लोग, अब 3 का 1 नंबर कहता है सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे मान लिया उसी प्रकार से 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लिए। फिर लिखेंगे 1/√2 = P/Q। फिर लिखेंगे यहाँ P और Q दो पूर्णांक है, Q = 0 नहीं, मतलब ये बराबर दे के जो काट दिए इसको बराबर 0 नहीं बोलते हैं, तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद अब यहाँ 1/√2, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, मतलब मतलब इसको कोना कोनी जिसको बोलता है Q × 1, पहले गुना करते हैं, √2P/Q। अब यहाँ √2 = Q/P हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे √2 = एक परिमेय संख्या, इतना कर दिया, P/Q परिमेय संख्या हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ √2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 अभी नहीं है, सिर्फ √2 बचा है। क्या बचा है, √2 बचा है, इसी कारण √2 लिखे हैं। √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है जो वास्तव में √2 एक, तब यहाँ लिखेंगे जो वास्तव में 1/√2, इसको इस कलर के इंक से लिख देंगे तो और अच्छी तरह से अच्छा लगेगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। भाई लोग पहले में हाई छूट गया था, देख लीजिएगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या तथा जो वास्तव में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है तथा विरोधाभास है, लिख दिया, तथा विरोधाभास है। अतः इस जगह अब चेंज करेंगे, यहाँ 3 + √2, तो ये पहले वाला सवाल का था ना, तो अब लिखेंगे यहाँ 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करने के लिए कहता था, हो गया सिद्ध। इसी प्रकार से अब 3 का 1 नंबर हो गया। अब 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर में 7√5, 3 का 2, ये 2 नंबर है 7√5, इसको क्या बनाना है, 7√5, 7√5 कर दिया। यहाँ लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे 7√5 = P/Q। यहाँ P और Q दो पूर्णांक है, Q = 0 नहीं, तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 7√5 = P/Q। तो यहाँ लिखेंगे √5 =
भाई लोग। हाँ ठीक ठीक है। यहाँ लिखेंगे √5 बराबर P बटे Q। यहाँ गुना है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब 2 से भाग दे दिए। तो फिर लिखेंगे √5 बराबर P बटे Q भागा 2, यही था, भागा 2 नहीं, 7 है, 7 सॉरी, यहाँ भाग क्या है, 7 है, ध्यान से। यहाँ भी 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 7 का 1 √5, यही सब लिखे तो √5 क्या हो गया, √5 परिमेय संख्या लिख दिया। फिर यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या जो वास्तव में 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तथा विरोधाभास है। अतः 7 यहाँ लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करने के लिए कहता था, तो लिख दिए, प्रूव्ड हो गया। 2 नंबर सवाल हो गया। अब अगले वीडियो में इसी वीडियो में ही बता देते हैं। अगला सवाल है 6 + √2, 6 + √2। तीन नंबर, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन है सिद्ध करा कि सिद्ध करा कि 6 + √2 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, सवाल यही कहता था। अब इसमें भी उसी प्रकार से लिखेंगे, माना यहाँ से सॉल्यूशन मतलब सॉल्व जिसको बोलता है SOL, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है, माना 6 + √2, इसको क्या करेंगे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 6 + √2 बराबर P बटे Q। इसमें भी उसी प्रकार से, यहाँ P और Q दो पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 6 + √2, 6 + √2 = P बटे Q। फिर यहाँ क्या है, 6 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, जब प्लस रहेगा तो बराबर से उस पर करेंगे ना, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर गुना में रहेगा तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इसका विपरीत ये होता है, जोड़ का घटाव, बराबर से उस पर अगर करेंगे तो जोड़ का घटाव, गुना का भाग और घटाव का जोड़, यही प्रक्रिया है। यहाँ क्या है, प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ -6। अब बचा √2, तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर परिमेय संख्या, इसको मिटा देंगे, इसका जरूरत है नहीं, तो √2 हो गया परिमेय संख्या। लिखेंगे यहाँ √2 परिमेय संख्या है, यहाँ √2 एक परिमेय संख्या है, जो वास्तव में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा विरोधाभास है। फिर लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय
संख्या है, यह सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। हो गया। इसमें एक नंबर 1.3 का सवाल हो गया। पूरा चैप्टर समाप्त। एक नंबर में बोल रहा था √5 सिद्ध करा। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी कर दिए। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी कर दिए। 3 नंबर में सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है, तो 1/√2, इसको भी बता दिए। और एक सवाल दूसरा नंबर में था 7√5, इसको भी हल कर दिए। और 6 + √2 जो कभी बना हुआ है, इसको भी सिद्ध कर लिए। और दोस्त लोग इसको वीडियो अपने दोस्त यार सबको शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।